Question number 19. A bookkeeper failed to balance his trial balance, the credit side exceeding the debit side by 175. This amount was entered in a suspense account. Later on, the undermentioned errors were discovered. So, number one, goods amounting to 620 sold to D and Company were correctly entered in the sales book but posted to the company's account as 260. तो ये होता है यदि हमने सेल किया है तो डी एंड कंपनी टू सेल्स, लेकिन डी एंड कंपनी में 620 की जगह 260 लिख दिया है तो कम लिखा है, तो बैलेंस अमाउंट भी लिख देंगे 360. टू सस्पेंस. गुड्स सोल्ड टू डी एंड कंपनी अमाउंट wrong amount debited to D and company. Now rectified. A credit balance of 755 of rent received account was shown as 570. तो रेंट रिसीव्ड में कम क्रेडिट किया है, सो टू रेंट रिसीव्ड 755 होना चाहिए, कर दिया है 570. 185 से कम किया है. सस्पेंस अकाउंट डेबिट. लेसर अमाउंट क्रेडिटेड टू रेंट रिसीव्ड. नाउ रेक्टिफाइड. थर्ड है total of returns outwards book amounting to 200 was not posted to the ledger. तो परचेज रिटर्न में पोस्ट नहीं किया है, परचेज रिटर्न होता है क्रेडिट. सो टू परचेज रिटर्न 200 सस्पेंस डेबिट. ₹200 not posted to purchase return. Now rectified.
फोर्थ है, गुड्स वर्थ 100 वर परचेज फ्रॉम प्रकाश, but the amount was entered in the sales book. The account of Prakash was correctly credited. ओके, तो परचेज था गुड्स, तो परचेज में नहीं लिखा इन्होंने। परचेज हम डेबिट कर लेते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट 100, और सेल्स बुक में लिख दिया, यानी सेल्स को क्रेडिट कर दिया रॉन्गली, तो उसे डेबिट कर देंगे। लेकिन प्रकाश को करेक्टली क्रेडिट किया था, तो प्रकाश नहीं होगा। टू सस्पेंस। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम प्रकाश but wrongly entered in sales book. Now rectified. Sales book was undercast by 100. तो सेल्स को हमने और क्रेडिट कर दिया। The total of credit side of Sohan's account was overcast by 100. तो क्रेडिट साइड ऑफ सोहन ओवरकास्ट है, तो अब उसे डेबिट कर लेंगे। सोहन्स अकाउंट टू सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट। इसमें दिया हुआ है 175 का, द क्रेडिट साइड एक्सीडिंग द डेबिट बैलेंस। तो क्रेडिट साइड जब एक्सीड करी थी, तो आपने डेबिट में लिखा होगा वहां पर टू सस्पेंस, मतलब वहां पर टू बैलेंस लिखा होगा वहां पर सस्पेंस का। तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 175।
अब यहां से देख लेते हैं। डी एंड कंपनी टू सस्पेंस, सो बाय डी एंड कंपनी 360। सेकंड है सस्पेंस टू रेंट रिसीव्ड 185। सस्पेंस टू परचेज रिटर्न 200। सस्पेंस टू सेल्स 100। सोहन टू सस्पेंस 100। फोर्थ में एक एंट्री हमारी रह गई है। बाय परचेज अकाउंट बाय सेल्स अकाउंट। 660। क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 20। ट्रायल बैलेंस prepared by a bookkeeper showed a difference of 1006, which was placed in a newly opened suspense account and carried forward to the next year when the following errors were discovered. So, goods purchased for 99 had been posted to the credit of supplier as 990। तो हमने क्या किया, गुड्स परचेज किया है, तो हमारा एंट्री होता परचेज डेबिट टू सप्लायर। लेकिन सप्लायर को हमने ज्यादा से क्रेडिट कर दिया है एक्सेस अमाउंट से, तो फिर हमें उसे डेबिट करना होगा। तो सप्लायर या क्रेडिटर कुछ भी लिख सकते हैं। टू सस्पेंस, सो 990 माइनस 99, 891 से हमने एक्स्ट्रा जो क्रेडिट किया था सप्लायर को वो डेबिट कर दिया। गुड्स परचेज फ्रॉम सप्लायर, wrong amount credited, now rectified।
सेकंड है 75 रिसीव्ड एज डिस्काउंट फ्रॉम अ क्रेडिटर was duly entered in his account but it was omitted to be posted to डिस्काउंट अकाउंट। तो क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला है मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड है, और डिस्काउंट अकाउंट में ही लिखना भूल गए, तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो है टू डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो जब जो चीज लिखना भूल गए वो आप लिख देते हैं, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 75। सस्पेंस अकाउंट डेबिट। थर्ड है सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ 1400 हैड बीन एंटर्ड इन द सेल्स अकाउंट। तो बैंक टू फर्नीचर होना चाहिए था पर बैंक टू सेल्स कर दिया है, तो फर्नीचर को क्रेडिट ही नहीं किया है, तो अब हम फर्नीचर को क्रेडिट कर देते हैं 1400, और सेल्स को जो रॉन्गली क्रेडिट किया था उसे डेबिट कर देंगे। बट क्रेडिटेड सेल्स अमाउंट अकाउंट रॉन्गली, नाउ रेक्टिफाइड। 900 due from customer was omitted to be taken to the schedule of sundry debtors। डेटर्स में नहीं लिया, सो डेटर्स हमारे डेबिट होते हैं 900। Goods of the value of 3000 returned by a customer were taken into the stock but no entry was made in the books। Goods of the value of 3000 returned by a customer but were taken into the stock but no entry was made in the books। तो एंट्री नहीं हुई है, सेल्स रिटर्न है, सो सेल्स रिटर्न का एंट्री कर लेते हैं।
कस्टमर या डेटर। 6th point at 355 entered in the sales return book has been posted to the debit of customer who returned the goods. कस्टमर को एक बार तो क्रेडिट करना था और एक बार आपने रॉन्गली डेबिट किया, तो वो भी करना है। तो ओपनिंग बैलेंस लिखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1006। उसके बाद देखो क्या है, सप्लायर टू सस्पेंस या क्रेडिटर, तो बाय सप्लायर 891। सेकंड है सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड। थर्ड है सेल्स टू फर्नीचर, तो ये तो नहीं आएगा। डेटर्स टू सस्पेंस, सो बाय डेटर्स 900। सेल्स रिटर्न टू
डेट टेस्ट ये भी नहीं आएगा। सस्पेंस टू कस्टमर 710। 1791। देखो टोटल हो रहा है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है।